Welcome to the English Creek channel, and in today's video we will talk about the top 11 fruit idioms. So the first idiom is big apple. So हम न्यूयॉर्क को इनफॉर्मल लैंग्वेज में बिग एप्पल भी बोलते हैं. So फॉर एन एग्जांपल अगर आपको ये कहना है कि मेरा ड्रीम है कि मैं न्यूयॉर्क विजिट करना चाहता हूँ, तो आप बोल सकते हो आई ऑलवेज ड्रीम टू विजिट बिग एप्पल. या फिर अगर आप वहाँ पर जॉब करना चाहते हो, सो आई ऑलवेज ड्रीम टू वर्क एट बिग एप्पल. सो दिस वॉज अबाउट द बिग एप्पल टू रिप्रेजेंट न्यूयॉर्क. सो नेक्स्ट ईडियम इज़ बैड एप्पल. सो बैड एप्पल हम उस इंसान के लिए यूज़ करते हैं जो बहुत सारी मुश्किलें पैदा करता है या जिसके कारण बहुत सारी मुश्किलें पैदा होती हैं, या फिर उसका बिहेवियर अच्छा ना हो या फिर उसकी आदतें अच्छी ना हो जिसके कारण लोग इरिटेट होते हैं. तो आप उसको एज ए एग्जाम्पल बोल सकते हो, ही इज़ सच एन बैड एप्पल आई कांट अकम्पनी हिम और नो वन कैन अकम्पनी हिम. सो नेक्स्ट वन इज़ कूल एज कुकम्बर. सो कुकम्बर मीन्स वो इंसान जो बहुत शांत और सहज स्वभाव वाला है. इसके लिए हम बोल सकते हैं कि किसी भी सिचुएशन में, चाहे जितनी भी बुरी या वर्स सिचुएशन है, वो हमेशा काम और कंपोज रहता है. एग्जाम्पल के तौर पर आई लाइक हिज एट्रीब्यूट ऑफ बीइंग कूल एज ककम्बर इन एवरी सर्कमस्टांसेस. मुझे उसके स्वभाव की एक बहुत अच्छी बात लगती है कि वो हर वक्त शांत और नॉर्मल रहता है चाहे कोई भी हालात हो. एट्रीब्यूट का मतलब होता है क्वालिटी, वर्च्यू, ट्रेट. आप इंग्लिश में जैसे क्वालिटी वर्ड यूज़ करते हो, आप क्वालिटी की जगह एट्रीब्यूट वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, ट्रेड्स भी यूज़ कर सकते हो, वर्च्यू भी यूज़ करते हो, बिकॉज ये वर्ड्स एडवांस इंग्लिश में आते हैं, ना कि बेसिक इंग्लिश में. इसी तरह जो हमारा वर्ड है कंपोज, उसके लिए हम ग्रेटिफाइड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और ट्रैंक्विल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जो अगेन एडवांस इंग्लिश में आते हैं. नेक्स्ट वन इज़ अ लेमन. अ लेमन मीन्स कोई भी व्हीकल जो ढंग से काम नहीं करता है, जो कभी भी अनएक्सपेक्टेडली ख़राब हो सकता है या ख़राब हो जाता है. आई हैव यूज द वर्ड मेल फंक्शनिंग. मेल फंक्शन हम किसी भी उस मशीन के लिए, चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जो चीज़ ढंग से नहीं चलती है और रिपीटेडली ख़राब होती है. दैट्स वाई आई हैव यूज द वर्ड मेल फंक्शनिंग व्हीकल. एग्जाम्पल के तौर पर आई कांट रिलाई ऑन ए स्कूटर बिकॉज इट इज़ जस्ट अ लेमन. मैं उसके स्कूटर पर डिपेंड नहीं हो सकता हूँ बिकॉज वो कभी भी ख़राब हो सकता है. नेक्स्ट वन इज़ एप्पल एंड ऑरेंजेस. एप्पल एंड ऑरेंज इज़ वेरी कॉमन. कोई भी दो चीज़ें जो बहुत अलग है, जो बिल्कुल रिलेटेबल नहीं है, उसके लिए एप्पल एंड ऑरेंजेस यूज़ करते हैं. एग्जांपल के तौर पर दो दे आर सिबलिंग. दो मीन्स हालांकि वो भाई बहन हैं या वो भाई हैं या वो दोनों सिस्टर्स हैं. वो इस आम सिबलिंग वर्ड यूज़ करते हैं भाई बहन को जो ब्लड रिलेशन में है, जो सगे भाई बहन हैं, हम उनके लिए सिबलिंग्स यूज़ करते हैं. बट दे आर लाइक एप्पल एंड ऑरेंजेस. हालांकि वो दोनों भाई बहन हैं या वो दोनों सिबलिंग्स हैं, बट उन दोनों में बहुत फ़र्क है. दे आर लाइक एप्पल एंड ऑरेंजेस. नेक्स्ट वन इज़ गो बनाना. गो बनाना मीन्स या तो गुस्सा हो जाना, या एनॉयड हो जाना, या क्रेजी हो जाना. ये तीनों एक्सप्रेशंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन. फॉर एन एग्जाम्पल मैंने एक पॉजिटिव सिचुएशन लिया है कि जब फैंस ने ऋतिक रोशन को देखा वो बिल्कुल क्रेजी हो गए. द फैंस वेंट बनाना व्हेन दे सी द ऋतिक रोशन. और एक चीज़ का जो हमने ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो मैंने एग्जांपल यूज़ किया ये पास्ट का है, तो इसलिए मैं गो का सेकंड फॉर्म यूज़ करूँगा, दैट इज़ वेंट. नेक्स्ट वन इज़ गो पियर. गो पियर हम तब यूज़ करते हैं जब हमने ये बोलना होता है कि या तो हम उस चीज़ में फेल हो गए या अनसक्सेसफुल रहे हैं. फेल और अनसक्सेसफुल का जो एडवांस इंग्लिश में वर्ड है दैट इज़ फियास्को. अब वो भी यूज़ करते हैं. एग्जांपल के तौर पर डिस्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क. डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद. उसके हार्ड वर्क के बावजूद हिज इंटरव्यू वेंट पियर. उसका इंटरव्यू नहीं क्लियर हुआ. नेक्स्ट वन इज़ अ प्लम जॉब. प्लम जॉब इज़ एक्सप्रेशन वी यूज़ टू डिफाइन कुछ भी बहुत ईजी और वेल पेड जॉब है. एग्जाम्पल के तौर पर गुरमन इज़ फॉर्चुनेट टू गेट हायर्ड फॉर प्लम जॉब. गुरमन बहुत लकी है कि उसे एक प्लम जॉब मिल गया, इजी और अच्छी सैलरी. इन एडवांस इंग्लिश हम इसे लुक्रेटिव जॉब भी कहते हैं. यू कैन यूज़ द वर्ड लुक्रेटिव टू डिफाइन एनी जॉब विच इज़ वेल पेड एंड रेप्यूटेड. द लास्ट बट नॉट लीस्ट इडियम वी आर हैविंग एट इज सेकंड बाइट एट द चेरी. ये हम इसलिए यूज़ करते हैं जब हमने ये बोलना हो कि हमें सेकंड चांस मिला है कुछ करने के लिए. एग्जाम्पल के तौर पर नॉट एवरी वन गेट सेकेंड बाइट एट द चेरी टू मेक द मूव. हर किसी को सेकंड चांस नहीं मिलता कुछ करने के लिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू इंस्टाग्राम चैनल. वहाँ पर मैं इंग्लिश के ईडियम्स, वोकेबलरी, ईडियम, फ्रेजेस, लैंग्वेज, फैक्ट्स अबाउट इंग्लिश सब कुछ रेगुलर पोस्ट कर रहा हूँ. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू चेक माई इंस्टाग्राम पेज. स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब एंड स्टे हैप्पी.